हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ बुक और एस्पार के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं जू फैन शेख लिदा के टोकन को दिखाते हुए हर किसी को चिल्ला कर कहने लगा, डेमोस गेमिंग सेट के एल्डर्स और वैनेबल आप सभी को शेख लिदा की बात को मानना ही पड़ेगा। डेमोस गेमिंग सेट के एल्डर्स और वैनेबल्स, आप मेरे कमांड को सुनो, वरना तुम सभी को शेख रूल से पानिश किया जाएगा। पूरे के पूरे सेक्ट को मेरे साथ आप मिस्टिकल हेवन सेक्ट में जाना है। ये सुनने के बाद वैनेबल सी अपने मौन में कहने लगा, जू फैन आखिरकार तुम वापस आ गए। जितना बड़ा नॉइज तुम क्या करोगे तो उतना ज़्यादा अच्छा होगा मेरे लिए। जब अब यही केस है तो फिर मुझे तुम्हें थोड़ा सा मदद करना चाहिए। और फिर अगले सीन में वैनेबल सील आकर आपने यहाँ के इनर सेट के एल्डर से पूछा यहाँ पर क्या चल रहा है। इसने इस बेल को बजाया जिसके बाद इब्राहिम उस इनर कोड का एल्डर कहने लगा, वैनेबल सील आपको रिपोर्ट देते हुए मैं ये बात इतना कहना चाहता हूँ, जुफेन के बाद शेख लिदा का बैच है और उसने इस बेल को बजाया है और इस मीटिंग को बुलाया है और अब वो हर किसी को मिस्टिकल हेवन सेक्ट में ले जाना चाहता है। ये सुनने के बाद वैनेबल सी थोड़ा सा गुस्से में कहते क्या। ये सुनने के बाद वैनेबल सी को देखते हुए कहने लगा, किसी भी एक्शन के लिए प्रिपेयर हो जाओ। वैनेबल कुछ से कहा इसने, लेकिन अगली बॉल हम लोग देख पाते वैनेबल सी अपने हाथ को जोड़ते हुए जुफेन से कहने लगा, गेटिंग शेख लीडर मैं आपके उधार को जरूर मानूंगा। और फिर ऐसा करते हुए देख कर सेवेंथ एल्डर वैनेबल सी से पूछने लगा, आप क्या कर रहे हैं। इसके रिप्लाई में वैनेबल सी उससे कहने लगा, तुम एक इम्पोर्टेंट हो। जुफेन के पास अभी शेख लीडर का बैच है जो उसे शेख लीडर के बाद में इस शेख का हाईएस्ट पोजीशन देता है। उसके बातें अब शेख लीडर की बातें हैं, इसलिए तुम्हारे साहस भी कैसे हुआ उसका वफादार को डिफाई करने का। क्या तुम यहाँ पर तो रेबेल करना चाहते हो। जो सुनने के बाद सेवन कहने लगा, नहीं मैं इसका साहस भी नहीं कर सकता। कहने पर सी को ऐसा कहते हुए देखने के बाद जुफेन अपने मन में कहने लगा, ए ओल्ड गेजर अब क्या करना चाहता है। और फिर वैनेबल सी फिर से हंसते हुए जुफेन से कहने लगा, जब है शेख लीडर की इच्छा है तो फिर हम लोग सिर्फ इसे फॉलो कर सकते हैं, लेकिन हम लोग पूरे सेक्ट को खाली नहीं छोड़ सकते। तो मुझे इनर सेक्ट के कुछ एल्डर और डिसेबल को छोड़ के जाना चाहिए इस सेक्ट को डिफेंड करने के लिए। मैं सही कहना त्याज हूँ। ये सुनने के बाद जुफेन अपने मन में कहने लगा, इस तरह के अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस के अंदर तुम्हारे पास विजिलेंस होना चाहिए, लेकिन मेरे पास थोड़ा सा भी वक्त नहीं है इसमें नष्ट करने के लिए। और फिर अगली स्थिति में जुफेन चिल्लाकर उन सभी से कहने लगा, ठीक है वैनेबल सी ने जैसा कहा हम लोग ऐसा ही करेंगे। सकते कुछ एल्डर्स और वैनेबल्स यहाँ पर रुक जाएंगे और बाकी सारे लेबर ऑफिस मुझे फॉलो करेंगे। तो सुनने के बाद हार को ऊपर जाते हुए कहने लगा, हाँ। और फिर सेवेंथ एल्डर वैनेबल सी से पूछने लगा, वैनेबल सी आप इस तरह से किसी उसे कोर्स नहीं दे सकते हैं। जिसके रिप्लाई में वैनेबल सी कहने लगा, ये बहुत ज्यादा सीरियस है, इसलिए हमें इस किड को एक करने देना चाहिए। मैं उसे इस तरह से फिर से जाने नहीं दे सकता बिना किसी कुछ स्ट्रिंग अप्स करके। सिर्फ उसे खत्म करना काफी नहीं है, हम लोग को एलआई लेबर ऑफिस को पूरी तरह से खत्म करना पड़ेगा, वरना वो लोग फिर से राइज कर जाएंगे और हम लोग इसे रिग्रेट करेंगे। और अब जब वो ये मांग रहा है हम लोग को उसके मेनिया बैलेंस को और भी ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए और उससे खुद को डिस्ट्रॉय करने देना चाहिए। में दोस्तों यहाँ पर वैनेबल सी पूरी तरह से डायमंड के जैसा फेस बनाने लगा। और फिर अगली सीन में हम लोग देख पाते हैं वैनेबल सी के इस बात को पीछे से कोई सुन रहा था। और फिर अगली सीन में हमें दिखाई दिया कोई और नहीं, एल्डर वन है, डेमोस गेमिंग सेट का गैरेथ वैनेबल। आप तो एल्डर वन अपने मन में कहने लगा, इस बार इस बच्चे ने सच में इस लाइन को पार कर दिया है। और भी अगले सीन में अबे हादा बहनी के बाद का सीन दिखाई देता है जहाँ पर कुलियन के साथ पिंसे निंगर और स्वेंगर और मिस डाइनर खड़ा हुआ था जुफेन के इंतजार में। इसी बात कुलियन बीसी से कुछ महसूस कर पाया। फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं कोयलियां देख पाते हैं बहुत सारे इंसानों को अपने तरह आते हुए जो हम लोग अपने पावर को पूरी तरह से रीच कर रहे हैं। सच में इनके पावर कुछ ज्यादा ही बेसी था, क्योंकि इनके पावर की वजह से यहाँ पर एक काला बादल जैसा बन रहा है। ये देखने के बाद कुलियांग, मिस निंगर और स्विंगर और दाइना भी बहुत ज्यादा शॉक हो गया। अभी अगले सीन में हम लोग देख पाते ये सारे वैनेबल है डेमोस गेमिंग सेक्ट के, उन सभी को लीड कर रहा था जुफेन। सच में दोस्तों यहाँ पर जुफेन के देखने में बहुत ज्यादा कूल लग रहा था। ये देखने के बाद कुलियन बहुत ज्यादा शौक और कहने लगा, सिवाय जो हेवेंस के भी ऊपर है उन्होंने पूरे के पूरे सेट को यहाँ पर ले आ गए, इसलिए यहाँ पर इतने सारे तो इंसान आ चुके हैं हमारी लड़कियों को बचाने के लिए। ये देखने के बाद मिस निंगर चौंकते हुए कहने लगा, डेमोस गेमिंग सेट के अंदर जुफेन कितने हाई रैंक में पहुंच चुका है। क्या तो भी तुम्हारे सेक्ट लीडर भी मिस्टिकल हेवन सेक्ट के साथ फाइट करने के लिए मान गए सिर्फ उसके पूछने की वजह से। और फिर अगली बॉल जब जुफेन हुआ पर नाम जता है तो अब कुलियांग घुस होकर जुफेन से पूछने लगा, तिवा जो आपका नाम बहुत ज्यादा स्प्रेड हो चुका है और बहुत ज्यादा पावरफुल है, लीडर ने भी आपको इतना ताकतवर फोर्स को दे दिया है इस काम के लिए। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ आपके जैसे किसी को फॉलो करने से। सुनने के बाद जुफेन उसे कुछ भी नहीं कह पाता। फिर अगली बॉल जुफेन उससे कहने लगा, तो अपनी बातों को थोड़ा सा बंद करो, ये जूयू ने से नहीं किया, मैं बस लकी था क्योंकि वो यहाँ पर नहीं था, इसलिए मैं इतने सारे लोगों को यहाँ पर ले आया पाया। ये सुनने के बाद हम लोग देख पाते कुलियन बहुत ज्यादा शौक हो गया। अगली बॉल जुफेन अपने पीछे देखते हुए कहने लगा, और इन सारे इंसानों का अभी नहीं मालूम था हम इन्हें किस लिए यहाँ पर बुलाया है।
इसीलिए तुम कुछ भी मत कहना और सारी एक्सप्लेन मुझ पर ही छोड़ देना। ये सुनने के बाद हम लोग देख पाते कुलियन बहुत ज्यादा घबरा गया है और फिर अगली पल जुबेन कुलियन को बहुत ज्यादा गुस्से में दिखते हुए कहने लगा, क्या तुम उसे बचाना चाहते हो या नहीं। इसके रिप्लाई कुलियन थोड़ा सा घबरा हुआ कहने लगा, हाँ। जो सुनने के बाद जुफेन कहने लगा, तुम उसके लिए क्या कर सकते हो। इसके रिप्लाई में कुलियन कहने लगा, मैं उसके लिए फायर और वाटर के बीच में जा सकता हूँ, वो भी बिना कुछ सोचे। सुनने के बाद हम लोग देख पाते जुफेन थोड़ा सा खुश हो गया और फिर अगली बॉल जुफेन पीछे मुड़ते हर किसी को कहने लगा, तो फिर ये सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। अभी जुफेन थोड़ा सा खासकर अपने इलाज लेबर फोर्स के तरफ वेनेबल और एल्दार से कहने लगा, इंसान हम लोग यहाँ पर रुकने वाले हैं, मुझे तुम सभी को समझाना पड़ेगा कि इसलिए हम लोग मिस्टिकल हेवन सेक्ट में जा रहे हैं। हर कोई तैयार हो जाओ एक्शन के लिए, हम लोग मिस्टिकल हेवन सेक्ट में जाने वाले हैं। मिस्टिकल हेवन सेक्ट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने के लिए और उन्हें एक प्रोपर लेसन सिखाने के लिए। सुनने के बाद हम लोग देख पाते सारे वेनेबल और एल्दार चौंकते कहने लगता है, क्या। और फिर अगले सीन में वेनेबल बाई जुफेन से पूछने लगा, जो ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। आइन सेत के अंदर जो लड़ाई होता है वो बहुत ज्यादा माइनर होता है, लेकिन ऐसे ही एक सेत को अटैक करना बिना किसी जस्टिफिकेशन के वो एक बहुत बड़ा क्राइम है। डबल देवन मैनर इसमें इंटरफेयर जरूर करेगा किसी पॉइंट में जाकर, और वो हम लोग हमें वानिश भी करेंगे। हम में से कोई भी इतना बड़ा ब्लेम को नहीं ले सकते, या तो भी सेक लीडर भी नहीं ले सकते। अभी हम लोग देख पाते वेनेबल कुलियन की तरफ देख रहा था और हम लोग देख पाते इस जगह वजह से कुलियन बहुत ज्यादा घबरा गया। और अभी वेनेबल कोई कहने लगा, अगर सेक लीडर के भाई कोई भी एक अच्छा बोझा नहीं है तो भी ये अच्छा होगा हम लोग वापस चले जाए, जब तो ना ये बहुत ज्यादा देर हो जाता है। अगर हम लोग अभी यहाँ से चले जाते तो भी हमें से किसी को भी इतना बड़ा हेवी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं लेना पड़ेगा जो इसके बाद आने वाला है। लेकिन अगली बार जुफेन कोल टोन से उससे कहने लगा, क्या तुम्हें मालूम है क्यों मैंने कभी भी इसे एक्सप्लेन नहीं किया। जब मैं तुम सभी को बाहर ले आ रहा था, इस जॉब में सेक्ट के अंदर था। और दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो का दी एंड होता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके, बाय बाय, सायोनारा।